नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भारतीय महिला पहलवानों ने धरना दे रखा है। मीडिया में ये मुद्दा छाया हुआ है और मीडिया हमेशा की तरह अपने धंधे पर लग चुकी है। यानी इस धरने को गद्दारी और देशद्रोही बताने वाला खेल शुरू हो चुका है। क्या है ये पूरा मुद्दा और क्यों देश की महिला पहलवान धरना देने पर मजबूर हुई? पर्दे के पीछे का सच क्या है? क्या ये पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या धरना देने वाले लोग सच में गद्दार और देशद्रोही हैं? और कौन है वो नेता जिस पर पहलवानों ने आरोप लगाए हैं? उन नेताजी की कुंडली भी खुलेगी और साथ में पहलवानों पर भी बात होगी। वीडियो शायद लंबी हो जाए, सेकंड या थर्ड पार्ट तक भी पहुंच सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले सरकारी सूचना। उल्टी खोपड़ी 2.0 पर इल्यूमिनाती पार्ट 3 आ चुका है और उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो 99% लोगों के लिए एकदम नई जानकारी होगी। सेकंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इल्यूमिनाती के तीसरे पार्ट को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि दूसरे चैनल पर और भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई वीडियोस आने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनवरी 2023 में कुछ महिला पहलवान अचानक से जंतर मंतर पर धरना देने आ जाती हैं। महिला रेसलर्स के साथ में बजरंग पुनिया जैसे रेसलर भी साथ में थे। जनवरी की कड़ाके की सर्दी में धरना 3 दिन चलता है। धरना शुरू होते ही कुछ विपक्षी नेता भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन महिला पहलवान जो है नेताओं को मंच से बोलने नहीं देती। नेताओं को भगाने के बाद पहलवान बयान देते हैं कि हमें राजनीति नहीं करानी, हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। ये टोटल जो है 30 से 35 पहलवान थे। इनमें मुख्य नाम है बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा, सुमित मलिक और बबीता फोगाट। जनवरी में एक कमेटी बनाई गई जो इनके आरोपों की जांच करती। कमेटी के बनने के वादे पर इन्होंने जो है पहलवानों ने अपना जो धरना था वो ख़त्म कर दिया और धरना ख़त्म करने के साथ में इन्होंने कहा था थैंक यू मोदी जी। ये जो थैंक यू मोदी जी है ये उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। 3-4 महीने के बाद में महिला रेसलरों का कहना है कि कमेटी में जो लोग शामिल किए गए थे वो हमसे पूछकर शामिल नहीं किए, यानी हमसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया। अपने लोगों को कमेटी में डाल दिया। अपने लोग किसके? जिस नेता पर आरोप लगे थे उनके आदमियों को कमेटी में शामिल किया गया था। इसके बाद ना तो कमेटी से कोई फीडबैक आया और ना खिलाड़ियों की मांगों पर गौर किया गया। अब ये सभी लोग जो है फिर से धरना देने लगे हैं। इनका आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने जो है इनका यौन शोषण किया है। और ये कोई 1-2-4 लड़कियों का मामला नहीं है। विनेश फोगाट का कहना है कि 1000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में ये सब हुआ है। अब पहलवानों की मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए। ये धरना तभी खत्म होगा। लेकिन अभी ना तो ब्रजभूषण का इस्तीफा आया है और ना ही वो अरेस्ट हुए हैं और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी एक्शन लिया गया है। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के दबंग और कद्दावर नेताओं में से एक हैं। दूसरी तरफ जो लोग धरना दे रहे हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। बबीता फोगाट बीजेपी की नेता है। 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। बबीता फोगाट, विनेश फोगाट ये वही हैं जिन पर दंगल मूवी बनी थी। धरना देने वाले सभी पहलवान या स्टाफ बीजेपी के नेता हैं, फैन हैं या कट्टर समर्थक हैं। लेकिन ब्रजभूषण का जो ओहदा है वो इन सबसे कहीं बड़ा है। बीजेपी ब्रजभूषण के अगेंस्ट कभी भी कठोर फैसला नहीं ले सकती। वो बीजेपी की थोड़ी बहुत मजबूरी भी है। माननीय ब्रजभूषण जी के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ी बात सोशल मीडिया और उस माहौल की कर लेते हैं जो इस धरने के बाद बनने लगा है। धरना दोबारा से शुरू हुआ तो धरना देने वाले लोगों को गद्दार और देशद्रोही साबित करने की होड़ मच गई। मीडिया खुलकर धरना देने वालों को फर्जी और झूठा बताने में लग चुका है। उससे भी जब मज़ा नहीं आया तो इस धरने में जातिवाद का रंग भरना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर धरना देने वाले लोग जाट समुदाय के लोग हैं और ब्रजभूषण सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं, यानी इस मुद्दे को जाट वर्सेस राजपूत बना दिया गया है। ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाट और राजपूत आपस में भिड़ना शुरू हो गए हैं और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को खूब गाली गलौज करने में लगे हुए हैं और इसे जाति आधारित आंदोलन बनाने में मीडिया सबसे आगे है।
और बीजेपी खुद जो है अभी इसी जातिवाद के मुद्दे में फंसती हुई दिखने लगी है। उसका कारण यह है कि अगर धरने पर पहलवानों को समर्थन देती है तो ब्रजभूषण नाराज, और ब्रजभूषण को सपोर्ट करती है तो पहलवानों की जाट बिरादरी है वो नाराज हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं से गलत संदेश भी जाएगा कि महिलाओं की जो है मोदी जी ने नहीं सुनी। यानी जाट और ठाकुर ये दो मुद्दों में बीजेपी फंसी हुई है। लेकिन बीजेपी के मैनेजमेंट की चुप्पी बता रही है कि बीजेपी का जो मौन समर्थन है वो ब्रजभूषण सिंह की तरफ है। और इसका प्रमाण ये भी है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया महिला पहलवानों को झूठा और जातिवादी साबित करने पर तुली हुई है। सुबह ही एक न्यूज में ये बताया जा रहा था कि धरना दे रहे पहलवानों को देशद्रोहियों से फंडिंग मिल रही है और ये मोदी सरकार को बदनाम करने की देश के दुश्मनों की साजिश है। देशद्रोही सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इसलिए बार बार धरना दे रहे हैं। मेरे द्वारा वीडियो बनाने की यही एक असली वजह है। जब भी कोई सरकार के अगेंस्ट आंदोलन करता है, धरना देता है या विरोध में बोलता है तो वो गद्दार कैसे हो जाता है, कैसे वो देशद्रोही बन जाता है, कैसे वो मुल्ला पाकिस्तानी या बांग्लादेशी बन जाता है। महिला पहलवानों ने कोई शिकायत की, इस पर शुरू में ही जांच करा देते, क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनता। लेकिन असल बात यह है कि अब मोदी जी खुद और बीजेपी के नेता खुद को देश से भी बड़ा समझने लगे हैं। इन्हें लगता है बस ये लोग ईमानदार हैं, यही लोग देशभक्त हैं, बाकी पूरी दुनिया देशद्रोही है, गद्दार है। किसान धरने पर बैठते हैं तो गद्दार खालिस्तानी, जीएसटी के विरोध में व्यापारी धरने पर बैठते हैं तो देशद्रोही, गद्दार और कालाबाजारी करने वाले। अगर छात्र ने आंदोलन किया तो असामाजिक तत्व और गद्दार। सेना की तैयारी करने वाले युवा सेना भर्ती कानून पर आवाज उठाते हैं तो वो भी गद्दार और देशद्रोही साबित हो जाते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले विपक्ष में बोलें तो फ्री की सैलरी लेने वाले कामचोर और गद्दार। डॉक्टर, फौजी, टीचर्स, वैज्ञानिक, खिलाड़ी जो भी मोदी सरकार के विरोध में बोलता है उसे मीडिया द्वारा गद्दार साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार अपनी ही सरकार के दौरान कहा था, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही का वहीं पर उदय होता है। ये उन्होंने तब कहा था जब उनकी खुद की यानी भाजपा की गवर्नमेंट थी, ना कि कांग्रेस की। अटल बिहारी वाजपेयी की ये बातें अब सच साबित होने लगी हैं। जो भी सरकार या इसके नेताओं के विरोध में बोलता है वो गद्दार और मुल्ला घोषित कर दिया जाता है। अब हिंदुत्व और देश का मतलब है बीजेपी, और जो विरोध में बोला उसके घर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंचते हुए देर नहीं लगती। आम आदमी भी विरोध में बोलता है तो उसे भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। वही नीति अब धरने पर बैठी महिला रेसलरों के साथ में अपनाई जाने लगी है। बीजेपी ब्रजभूषण को कहीं ना कहीं कवर करती हुई नजर आ रही है और इसका कारण बड़ा भी है। ब्रजभूषण को अगर नाराज करते हैं तो मतलब बीजेपी जो है एक बड़े वोट बैंक से हाथ धो देगी। ब्रजभूषण ना सिर्फ WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, बल्कि भाजपा से सांसद भी हैं और एक दबंग नेताओं में इनकी गिनती होती है। ब्रजभूषण को नाराज करने का मतलब है पूरे राजपूत समुदाय को नाराज करना। बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी, ये सब जातिवादी सोच रखती हैं और जाति देखकर ही नेताओं को इलेक्शन में टिकट दिया जाता है। ब्रजभूषण पर बीजेपी इतनी ज़्यादा मेहरबान क्यों है? वो भी तब जब ब्रजभूषण पर एक समय दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का न सिर्फ आरोप लगा था, बल्कि ये जो है उस केस में जेल भी गए थे। कौन है जो जाट और राजपूत की लड़ाई आपस में कराना चाहता है, यानी इस मुद्दे को जानबूझकर जातिवादी मुद्दा बनाना चाहता है। मोदी सरकार को क्या डर सता रहा है? वो इतने बड़े मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए क्यों बैठी है? इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगा कल सुबह की वीडियो में। और कल की वीडियो में ब्रजभूषण के जीवन के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर इनकी पिछली लाइफ कैसी है। इस वीडियो में इतना ही। और चैनल पर आप हमारे काम को पसंद करते हैं, वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन भी जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलता हूँ कल की वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।